गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी अच्छे हैं, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वोकेब करने वाले हैं और आज वोकेब में करेंगे हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। जैसे हमने पहले क्लास की थी, हमने एक वर्ड उठाया था और उसके बाद उसके सिनोनिम और एंटोनिम हमने अच्छे तरीके से समझे थे। सो आज की क्लास सेम रहने वाली है और आज हमारी क्लास वोकेब क्लास नंबर मेरे ख्याल से 61 है, मैं देख लेता हूँ 61 है। और इसके बारे में हम करते हैं बात। ये फाइल इंपोर्ट हो रही है, भी करते हैं उसके बाद में बात। मैंने आज पीडीएफ अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश की है, तो आपने वो देखनी है। वाह, इम्प्रेसिव, अच्छा लग रहा है ये तरीका। ठीक है जी, तो आज हमारी वोकेब क्लास नंबर 61 है। तो आपने क्या करना है, हमारे YouTube और चैनल टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये एस यहाँ पर कैसे आ गया भाई, एक मिनट। ये गलत है, ये हमने करना है यहाँ लेट्स, ये है लेट्स लर्न विद बबलू, जो टेलीग्राम और यूट्यूब हमारा चैनल है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने हमें करना होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होता है, जो आप आईडी जानते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी 3 टाइम_। ठीक है, आपने इस पर फॉलो कर लेना है, आपने ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं। तो ठीक है जी, उसके बाद करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हमारा जो वर्ड है मेरे भाई, वो है, ठीक है, पूरा दिख रहा है कंप्लीट अच्छे तरीके से। हमारा जो वर्ड है वो है कंजील। क्या है, कंजील। मेरे साथ साथ बोलिएगा, वर्ड है हमारा कंजील। वर्ड है कंजील, वर्ड है हमारा कंजील, जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू चेंज फ्रॉम ए लिक्विड और सॉफ्ट स्टेट टू अ थिक और सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब जम जाना। हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हो गया इसका जम जाना। भाई लिक्विड या कोई सॉफ्ट स्टेट से जब कोई चीज जम जाती है, यानी सॉलिड स्टेट में आ जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंजील। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंजील। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ब्लड हैड कंजील्ड इन थिक ब्लैक कोट्स। जो खून था वो ब्लैक क्लोट्स में जम गया था। ब्लड क्लोटिंग आप जानते हैं, जब हमारा खून के रक्त के थक्के जम जाते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो हमारा जो खून था, किसी का जो खून था वो ब्लैक क्लोट्स में जम गया था, तो कंजील वर्ड है, जिसका मीनिंग हो गया किसी लिक्विड या सॉफ्ट स्टेट से जम जाना। किसमें, ठोस अवस्था में जम जाना। इसके बाद बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स की, जो हमारा पहला सिनोनिम होगा, जो हमारा पहला सिनोनिम है, सिनोनिम्स की बात करने जा रहे हैं भाई। तो जो हमारा पहला सिनोनिम होगा वो है कोएगुलेट। क्या है, कोएगुलेट, जो हम एज ए वर्ब यूज करेंगे और जिसका मीनिंग हो गया टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ मोर सॉलिड स्टेट। भाई लिक्विड होता है, उससे और ज्यादा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाना। और टू कोज समथिंग टू डू दिस, या तो चेंज हो जाना या इस चीज का कारण बनना। या तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाना या फिर उसी चीज का कारण बनना। उस मीनिंग में हम कोएगुलेट को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा द सॉस कोएगुलेटेड एज इट कूल्ड डाउन। भी जो सॉस था, जब बर्गर वगैरह आप खाते हैं, वो क्या हो गया, वो जम गया था। जैसे ही वो ठंडा हुआ था वो जम गया था। तो हमने ये वर्ड जान लिया, कोएगुलेट पहला था। कंजील, जिसका सिनोनिम बन गया कोएगुलेट। अगला वर्ड है सॉलिडिटी। क्या है, सॉलिडिटी भी वर्ड है, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं। सॉलिडिटी वर्ड को हम मेरे भाई हम एज ए नाउन यूज करते हैं। हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं। सॉलिडिटी वर्ड को हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन और स्ट्रॉन्ग। भी ऐसी क्वालिटी जो सर्टेन रहे, मतलब एक जगह टिकी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं सॉलिडिटी। क्या, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन
और स्ट्रॉन्ग। तो पहला क्या था, कंजील वर्ड था जिसका सिनोनिम एक और क्या बना, कोएगुलेट, और अगला सिनोनिम क्या बना, सॉलिडिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल है द एग्रीमेंट वुड गिव अ न्यू सॉलिडिटी। भी एग्रीमेंट ने क्या किया है, नया स्ट्रेंथ देगा टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। भी जो दो देश हैं उनके मिलिट्री कोऑपरेशन है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो क्या देगा, एक नई स्ट्रेंथ देगा, जो एक नई स्ट्रेंथ देगा। अगले वर्ड की बात कर लेते हैं। अगला जो वर्ड है मेरे भाई वो है हार्डन। हार्डन तो आप जानते हैं इजी वर्ड है। हार्डन जो हम एज ए वर्ब यूज करेंगे जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग और सीवियर, डिटरमाइंड और अनप्लीजेंट। मतलब कठोरता, क्या होना, कठोरता की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। भी किसी चीज का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, सीवियर हो जाना, दर्दनाक हो जाना, डिटरमाइंड हो जाना अपनी चीजों के प्रति, और अनप्लीजेंट हो जाना, और किसी के प्रति कठोर हो जाना। भी 4-5 मीनिंग आ गए ना। स्ट्रॉन्ग हो जाना, मजबूत हो जाना, सीवियर हो जाना, भयानक या दर्दनाक हो जाना, डिटरमाइंड हो जाना मतलब अपनी चीजों इरादों को लेकर पक्का हो जाना, या फिर अनप्लीजेंट हो जाना, किसी चीज को लेकर कठोर हो जाना। जैसे मैंने बोल दिया द मिक्सचर हार्डन्स एज इट कूल्स। जैसे मिक्सचर क्या हो गया, कठोर हो गया जैसे ही वो ठंडा हुआ, तो हार्डन वर्ड हो गया। कौन कौन से वर्ड हो गए, कंजील। मैं साथ के साथ आपको यहीं पे रिपीट करवा रहा हूं। पहला हो गया कंजील, दूसरा हो गया कोएगुलेट, तीसरा था हमारा सॉलिडिटी, और चौथा है मेरे भाई हार्डन। अगला वर्ड भी कर लेते हैं साथ के साथ, ये रहा, अब पढ़ा भी दिखेगा। अगला वर्ड है स्टीफन। क्या है, स्टीफन जो हम यूज करेंगे एज ए वर्ब जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम फर्म और मोर डिफिकल्ट टू बेंड। कोई चीज क्या हो जाना, और ज्यादा फर्म हो जाना, फर्म भी आगे है, फर्म हो जाना, या किसी चीज मतलब मजबूत हो जाना, कठोर हो जाना, जिसको क्या हो जाना, मोड़ा ना जा सके। भी बेंड मतलब जिसमें मोड़ा ना जा सके, मोड़ ना किया जा सके। जैसे आप कर देते हैं, कोई सरिया हो, कोई मजबूत चीज हो, जैसे मैं इस चेयर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको चेयर को दिखाता हूँ। इस तरीके की चेयर होती है जिसको बेंड आप ना कर सकते हो बहुत ज़्यादा। जब कोई चीज़ स्ट्रांग हो जाती है उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं स्टीफन। जैसे मैंने बोल दिया हिज बॉडी स्टीफन्ड इन फियर। भाई जैसे उसको डर लगा, जैसे उसको रात को 2 बजे जैसी पायल बजी, उसको डर लगा। पायल बजने पर जब रात को 2 बजे डर लगता है तो उसकी बॉडी, भाई वो मुड़ भी नहीं पाया, वो एक जगह जम गया। ऐसे मीनिंग में हमने इसको यूज कर लिया। तो क्या क्या वर्ड हो गए, कोएगुलेट, कंजील, हार्डन, सॉलिडिटी, स्टीफन। अगला है मेरे भाई इंड्यूरेट। क्या है, इंड्यूरेट। अगला वर्ड क्या है मेरे भाई, इंड्यूरेट का मीनिंग भी होता है जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू मेक और बिकम हार्ड और केयरलेस। ये OUS नहीं है, ये US है, वो केयरलेस अलग होता है, ठीक है ना। मैं इस पे थोड़ा सा पहले वो कर देता हूँ, हाँ ये करना सही रहेगा, साफ सफाई करेंगे पहले हम, फिर हम इसको अच्छे तरीके से जानेंगे। ये केयरलेस वो वाला केयरलेस नहीं है, वो केयरलेस अलग होता है। उसके बारे में जब मैं कंफ्यूजिंग वर्ड कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये है US है यहाँ पे, ये केयरलेस, ये वाला केयरलेस है, ठीक है ना, याद रखोगे, ये वाला केयरलेस है ये, ठीक है। तो मैंने बोल दिया टू मेक और बिकम हार्ड और केयरलेस, भी किसी चीज को मजबूत बनाना, कठोर बनाना, हार्ड बनाना, उस मीनिंग में हम इंड्यूरेट को यूज करते हैं। जैसे कोल्ड इंड्यूरेट्स द सोइल, भी ठंड है वो जो सोइल होती है उसको क्या बना देती है, हार्ड बना देती है, इंड्यूरेट कर देती है। तो कौन कौन से वर्ड हो गए, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। हमारा वर्ड था, जो हमने वर्ड करना था वो था मेरे भाई कंजील। सिनोनिम क्या लिया, कोएगुलेट लिया। उसके बाद हमने लिया हार्डन लिया। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर
सॉलिडिटी लिया, सॉलिडिटी के बाद हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टीफन, क्या लिया, स्टीफन सिनोनिम लिया, और उसके बाद हमारा अगला सिनोनिम आ रहा है इंड्यूरेट, एक बनता है इसका फर्म, एक और इसका सिनोनिम बनता है केलस, तो केलस, इतने सिनोनिम हमने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अगले सिनोनिम की। देखो आ गया केलस, आ गया ना केलस। अब हम इसको समझते हैं, चलो ठीक है, अब हम इसी को ही समझते हैं केलस को। केलस को मेरे भाई हम यूज करते हैं एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हो गया एन एरिया ऑफ हार्ड स्किन, एक एरिया होता है जहां पर हार्ड स्किन होती है, स्पेशली ऑन द फीट और हैंड्स। जैसे आप जानते हैं हमारी एक स्किन तो ये होती है, देखो ध्यान से देखना, एक स्किन हमारी ये होती है, लेकिन हार्ड स्किन कहाँ होती है, यहाँ पर होती है ना, यहाँ पर जो हथेली होती है या पैरों की तलियाँ जो होती है, पगथली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हमारी स्किन जैसे एड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसको बोला जाता है केलस। एक ऐसा एरिया जो शरीर का ऐसा एरिया होता है जिसकी जहाँ की स्किन हार्ड होती है, जैसे पैरों की या हाथों की होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फीट और हैंड्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जैसे इफ़ यू लुक एट माई हैंड्स, अगर तुम मेरे हाथों की तरफ देखती हो, लुक एट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना, किसी भी चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना, लुक के साथ एट प्रीपोजिशन फिक्स होती है। इफ़ यू लुक एट माई हैंड्स यू विल सी द कैलसेस ऑफ ए फार्मर, भाई जैसे कोई किसान होता है, जैसे हमारे माँ बाप, मेरे पापा किसान हैं, मेरे पापा ने मेरे को बोला बेटा अगर तू मेरे हाथों और पैरों की तरफ देखता है ना, तो तुझे क्या पता लगेगा कि मेरे हाथों और पैरों के जो स्किन है वो हार्ड हो चुकी है, जो स्किन है वो हार्ड हो चुकी है। तो अगर आप, मैं कह सकता हूँ, तो आप क्या देखते हैं कि एक फार्मर का जो एक किसान होता है जिसके बारे में बात करते हैं, तो किसान का रहना ज़रूरी है हमारे देश में, भाई किसान से तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो किसान के जब आप हाथों को देखोगे तब आपको कैलसिस का पता लगेगा, जो हम एज ए नाउन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया अगला वर्ड कैल्सीफाई, अगला वर्ड क्या है मेरे भाई, कैल्सीफाई। कैल्सीफाई वर्ड है जिसको हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम हार्ड और मेक समथिंग हार्ड, या तो किसी चीज का हार्ड होना या उस चीज को हार्ड बनाना, स्पेशली बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग कैल्शियम। भाई किसी चीज में जब हम कैल्शियम सब्सटेंस कंटेन करके किसी चीज को हार्ड बनाते हैं, ये वर्ड आप यूज करते हैं मेरे भाई केमिस्ट्री में। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि कैल्सीफाई करने का मीनिंग क्या होता है। तो कैल्सीफाई करने का मीनिंग होगा किसी चीज को हार्ड बनाना या हार्ड हो जाना, लेकिन कैसे, कैल्शियम वगैरह या कोई केमिकल सब्सटेंस मिला के जब चीजों को हार्ड बनाया जाता है। जैसे ही हैज ए फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ही हैज ए फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस और दैट कैल्सीफाइज द स्पाइन। भाई आर्थर, आप मेरे ख्याल से जो रूट वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, मेरे ख्याल से बोन्स के लिए करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आर्थर रूट वर्ड, कुछ चीजें मेरे को भी ध्यान नहीं रहती। रूट, आर्थरो रूट वर्ड हो गया, हाँ जॉइंट से, सॉरी जॉइंट से रिलेट किया जाता है आर्थरो को, आर्थरो को रिलेट किया जाता है मेरे भाई जॉइंट से, जॉइंट से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ही हैज ए फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दैट कैल्सीफाइज द स्पाइन। भी जो जॉइंट है, स्पाइन आप जानते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो कैल्सीफाई हो गया। अगले वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आ गया ना फॉर्म, मैंने बताया था फॉर्म भी एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या, इसका सिनोनिम बनता है, मैंने क्या बताया, फॉर्म को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग नॉट सॉफ्ट बट नॉट कंप्लीटली हार्ड। भी जो चीज ना तो ज्यादा सॉफ्ट हो ना हार्ड हो, जैसे मैं बात करता हूँ मरकरी की, मरकरी की अगर मैं बात करूं यानी पारा की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है जैसे वेल फिक्स्ड इन ए प्लेस और पोजीशन, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्लेस में जो अच्छे तरीके से फिक्स किया गया हो किसी प्लेस में या पोजीशन की तरह। जैसे दीज पियर्स आर स्टिल टू फर्म टू इट, ये जो पियर्स हैं जो क्या है, टू फर्म है, बहुत ही कठोर है, टू इट मतलब खाई नहीं जा सकती है, मतलब खाई नहीं जा सकती है। अगला जो वर्ड है इसका सिनोनिम बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा जिलेट। जिलेट जिसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो गया टू टर्न फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ सब्सटेंस रिजेंबलिंग जेली। जैसे आप जेली जानते हैं, जेली वर्ड आप जानते हैं बड़ा ही आसान है। जो जेली होती है वो क्या होती है, ना तो लिक्विड होती है ना ही सॉलिड होती है। जैसे पारा वगैरह की मैं बात कर सकता हूँ तो मैं कैसे, टू टर्न फ्रॉम ए लिक्विड इनटू
टू टर्न फ्रॉम ए लिक्विड इनटू अ सब्सटेंस रिजेंबलिंग जेली, मतलब लिक्विड से जो जेली में बदल जाता है उसके लिए हम बात करते हैं। और एक जेलेटिनाइज, एक सेम वर्ड है यहाँ पे जेलेटिनाइज, जेलेटिनाइज जिसको भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू टर्न फ्रॉम ए लिक्विड इनटू अ सब्सटेंस रिजेंबलिंग जेली, यानी इसी का ये सिनोनिम बन जाता है, इसी का ये सिनोनिम बन जाता है। तो एक बार हमने रिपीट करने हैं सारे के सारे हमने रिपीट करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, वर्ड था मेरे भाई हमारा, क्या वर्ड था? वर्ड था मेरे भाई हमारा कंजील, ये परेशान करता है मेरे को। वर्ड था हमारा कंजील, जिसका मीनिंग क्या था? लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदल जाना। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो बन गया कोएगुलेट, एक कोएगुलेट, एक बना हमारा मेरे भाई हार्डन, एक बना हमारा सिनोनिम स्टीफन, एक सिनोनिम स्टीफन बना, एक बना फॉर्म, एक बना केलस। इसके बाद हमारा सिनोनिम क्या बना? जैसे जिलेट, इसके बाद हमारा सिनोनिम बना जिलेट। और भी एक दो सिनोनिम्स बने जिसकी मैं बात कर लेता हूं, जैसे फॉर्म हो गया, कैल्सीफाई हो गया, इंड्यूरेट, ठीक है ना। तो क्या क्या बन गए? ठीक है, जैसे क्या हो गया? इंड्यूरेट। अगला सिनोनिम क्या बन गया? इंड्यूरेट। कैल्सीफाई, कैल्सीफाई हो गया। जेलेटिनाइज हो गया एक सिनोनिम हमारा। ये रहा, तो इतने हमारे इसके बन गए सिनोनिम्स, तो हमने इसको एक बार रिपीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके एंटोनिम्स की। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। जो पहला एंटोनिम है वो है लिक्विफाई। क्या है मेरे भाई? लिक्विफाई, जिसका मीनिंग जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू कोज, कारण बनना, अ गैस और अ सॉलिड स्टेट टू चेंज इनटू अ लिक्विड फॉर्म। भी या तो कोई गैस हो या फिर सॉलिड स्टेट हो, जिसको जो गैस से या सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है, जो लिक्विड में बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस लिक्विफाई अंडर प्रेशर, जो गैसेस होती है जो प्रेशर के अंडर लिक्विफाई हो जाती है, प्रेशर के अंदर लिक्विफाई हो जाती है। ठीक, अगला जो वर्ड है हमारा, इसका एंटोनिम बनेगा, वो बनेगा, अगला एंटोनिम बनेगा मेरे भाई सॉफ्टन। क्या बनेगा? सॉफ्टन। सॉफ्टन को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, सॉफ्टन को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम सॉफ्ट और टू मेक समथिंग सॉफ्ट। या तो चीज़ सॉफ्ट हो जाना या उस चीज़ को सॉफ्ट बनाना। देखो आसान वर्ड है हमारा आज का, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। तो चीज़ का सॉफ्ट हो जाना या उसको सॉफ्ट बनाना। जैसे मैंने बोल दिया यू कैन सॉफ्टन द बटर, भी तुम बटर को सॉफ्ट बना सकते हो बाय वार्मिंग इट जेंटली। भी जेंटली क्या होता है? बड़े ही प्यार से, अगर तुम इसको प्यार से गर्म करते हो, वार्म करते हो, तो आप इस बटर को सॉफ्टन बना सकते हो। मतलब आसानी, मतलब थोड़ा कह सकता हूँ बना सकते हो। ठीक, अगला जो वर्ड है वो है डेलिक्वीज। क्या है? डेलिक्वीज, जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू मेल्ट और टर्न इनटू अ लिक्विड। किसी चीज को मेल्ट करना, उसको लिक्विड में बदलना, किसी चीज को मेल्ट करना और उसको लिक्विड में बदलना। जैसे वन और टू ऑफ द दीज मशरूम्स, भी जो मशरूम होती है उनके एक या दो, आर डेलिक्वीजिंग ऑलरेडी, वो क्या हो चुकी हैं? वो पहले ही लिक्विड में बदली जा चुकी हैं, वो पहले ही लिक्विड में बदली जा चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, दूसरा मीनिंग हो गया डेलिक्वीज का टू ग्रेजुअली डिसअपियर और डिस्ट्रॉयड। भी किसी चीज का डिसअपियर हो जाना या खत्म हो जाना, या तो अदृश्य हो जाना या फिर उसका खत्म हो जाना, या उसका खत्म हो जाना। अगला जो वर्ड है मेरे भाई वो है डिजोल्व। या आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप सुनते हो डिजोल्व ऑक्सीजन वगैरह, तो डिजोल्व हमारा वर्ड है अगला। इसका एंटोनिम बनेगा जो हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम लिक्विड। या तो किसी चीज को बनाना लिक्विड में,
या फिर हो जाना, जैसे मैंने बोल दिया शुगर डिजोल्व्स इन वाटर, भाई जो चीनी है वो पानी में घुल जाती है, मतलब घुल जाना किसी चीज़ में, घुल जाना किसी चीज़ में, घुल जाना उस मीनिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा टू एंड एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और ए लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। डिजोल्व के हमने क्या बात बताई भाई, डिजोल्व के होते हैं दो मीनिंग होते हैं। पहला कौन सा भी, किसी चीज़ में घुल जाना, लिक्विड स्टेट में उसके साथ बदल जाना, उसी के साथ साथ जैसे पानी में हम चीनी डालते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में साथ के साथ घुल जाती है, उसी में हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा मीनिंग होता है मेरे भाई इसका, दूसरा मीनिंग होता है टू एंड एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर देना, खत्म कर देना, और लीगल अरेंजमेंट, या कोई लीगल अरेंजमेंट होता है उसको एंड कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। जैसे दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप, भाई उन्होंने क्या डिसाइड किया, भी पार्टनरशिप को हम तोड़ देते हैं, एंड कर देते हैं, इस मीनिंग में भी हम इसको डिजोल्व को ले लेते हैं। अगला जो इसका एंटोनिम बनेगा मेरे भाई वो बनेगा फ्लक्स। क्या बनेगा, फ्लक्स, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया, जिसके भी दो मीनिंग है, जिसका मीनिंग कॉन्टिन्यूस चेंज, भी किसी चीज का कॉन्टिन्यूसली चेंज होना, किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूसली चेंज होना, उसमें हम फ्लक्स वर्ड को यूज कर लेते हैं। जैसे एवरीथिंग इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, भी सब कुछ है वो कॉन्टिन्यूस चेंज होने की स्टेट में है, अवस्था में है। दूसरा मीनिंग क्या हो गया, अ सब्सटेंस एडिड टू अ मेटल टू मेक इट इजियर टू सोल्डर टू अनदर मेटल, भी देख एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे मेटल में ऐड किया जाता है, तो किस टू मेक इट बनाने के लिए, इजियर उसको आसान बनाने के लिए, टू सोल्डर टू अनदर मेटल, उस मेटल को सोल्डर करने के लिए अनदर मेटल में आसान बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उसके लिए भी हम फ्लक्स वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई मेल्ट, जो हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, तो मीनिंग हो गया टू टर्न फ्रॉम समथिंग सॉलिड इनटू समथिंग सॉफ्ट, भी किसी चीज़ को सॉलिड से सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, और लिक्विड या लिक्विड बनाने के लिए, और टू कोज समथिंग टू डू दिस, भाई किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड या सॉफ्ट बनाने के लिए या उस चीज़ के लिए कारण बनने के लिए मेल्ट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया द स्नो यूजुअली मेल्ट्स बाय मिड मार्च, भाई जो स्नो है यूजुअली मिड मार्च में क्या हो जाती है, खुल जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और दूसरा मीनिंग हो गया मेरे भाई इसका, दूसरा मीनिंग क्या हो गया, दूसरा मीनिंग हो गया टू स्टार्ट फील लव और सिंपैथी, कब, स्पेशली आफ्टर फीलिंग एंग्री, जैसे आपकी और भाभी जी की लड़ाई हो गई, भाभी जी की लड़ाई हो गई, आपने उनको क्या किया, चलो जानू मूवी देखने चलते हैं, चलो जानू मूवी देखने चलते हैं, उस पर क्या हो गया, भाभी जी पिघल जाती हैं, भाभी जी पिघल जाती है। आपने मूवी का बहाना किया, आपने कुछ खाने पीने का बहाना किया, आपने ड्रेस दिलवाने का, शॉपिंग कराने का बहाना दिया, तो भाभी जी क्या होगी, भाभी जी हो गई मेल्ट, यानी भाभी जी पिघल गई, भाभी जी पिघल गई। तो मेल्ट का एक मीनिंग तो वैसे पिघलना भी होगा, लेकिन इस फीलिंग लव के इमोशन में, फीलिंग में पिघलना भी इसका मीनिंग ले लिया जाता है। जैसे ही ओनली हैज़ टू लुक एट हर, उसने सिर्फ उसको प्यार से देखा ही था और वो पिघल गई, और वो पिघल गई। तो भाभी जी को और भैया जी को भी पिघलना भी होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे हमारे इसके एंटोनिम्स, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन सा था, मेल्ट आ गया, उसके बाद फ्लक्स था, उसके बाद डिजोल्व था, उसके बाद क्या था, एक और था डेलिक्विज था, और एक और क्या था, सॉफ्टन था, और उससे पहले था लिक्विफाई। ये इसके एंटोनिम्स थे, ये इसके एंटोनिम्स थे। एंटोनिम्स कौन कौन से हो गए, एंटोनिम्स हो गए, लिक्विफाई तो है ही हमारा, डेलिक्विज हो गया, फ्लक्स हो गया, सॉफ्टन हो गया, मेल्ट हो गया, इस तरीके के हमारे इसके डिजोल्व हो गया, ये हमारे इसके एंटोनिम्स थे। तो आज का हमारा कंजील वर्ड हुआ कंप्लीट, और आज की हमारी वोकैब क्लास नंबर 61 भी कंप्लीट हो चुकी है। सो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।